हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों आज का ये वीडियो है, एक मोटिवेशनल वीडियो है। आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों से एक स्टोरी दो पंडितों के बारे में। जी हाँ, दो पंडितों के बारे में। एक था बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड पंडित जिसको 300 साल का एक्सपीरियंस था, प्रभु की सेवा में लगा हुआ था बराबर। और एक था नया पंडित जो अभी 3 महीने पहले एक पंडित बना था और प्रभु की सेवा में लगा था। दोनों दरिया पार करने की पोजीशन में आए। एक नदी थी, उसको पार करना था। जैसे पार करने पे लगे, उन्होंने देखा कि एक महिला दूर से हाथ दे रही थी। वो भी चाहती थी, मदद चाहती थी कि उसको दरिया पार करने में मदद की जाए। जो इनएक्सपीरियंस यंगर पंडित था, पहले उसने सोचा, उसकी नजर तो तुरंत उस महिला पे गई, लेकिन फिर उसको याद आया कि अभी 3 महीने पहले जब वो पंडित बना है तो उसको सिखाया गया है कि महिलाओं से दूर रहना है, वो एक ब्रह्मचारी है वगैरह वगैरह। उसने उस महिला की तरफ फिर उसकी मदद जो वो मांग रही थी, जो गुहार थी मदद की, उसको नजरअंदाज किया और वो बराबर अपना तैर के नदी के उस पार पहुंच गया। जब नदी के उस पार वो पहुंचा तो उसने दूसरी तरफ देखा कि जो उसके एक्सपीरियंस सीनियर पंडित थे, जिनको 300 साल का एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा लेट हो गए, अभी तक उन्होंने नदी पार नहीं करी। तो उसने पाया कि वो उस महिला के साथ, उस महिला को अपने बाहों में ऐसे उठा के नदी पार कर रहे थे। जब नदी पार हो गई और दोनों पंडित साथ मिले, तो ये जो यंगर पंडित था, जो अभी 3 महीने पहले पंडित बना था, उसने एक्सपीरियंस्ड पंडित, 30 साल पुराने पंडित से पूछा कि पंडित जी, क्षमा चाहता हूं लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, मैं थोड़ी दुविधा में हूं। तो पंडित जी ने कहा, बोलो। तो उसने कहा कि देखिए, हम लोग तो ब्रह्मचारी लोग हैं, पंडे हैं, और हमें तो सिखाया गया है कि महिलाओं से दूर रहना है, महिला को हम छू नहीं सकते हैं, महिला के बारे में सोच नहीं सकते हैं, महिला को के अंग को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो वो महिला जिसने वहां मदद की गुहार मांगी, आपने उसकी मदद क्यों करी? उसको बाहों में लेके क्यों नदी पार कराया? मैंने तो ऐसा नहीं किया। क्या ये गलत काम नहीं था? तो पंडित जी, जो एक्सपीरियंस थे, जिनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया, कुछ कहा नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि मैंने तो उस महिला को की मदद की गुहार की बात सुनी और मैंने उसकी मदद कर दी, और नदी पार करते ही उस महिला को मैंने मदद करते ही मेरा काम खत्म हो गया, मैं आगे बढ़ गया। वो महिला आज ना मेरे मन में है, ना किसी भी प्रकार से मेरे सिस्टम में है। तो मैंने तो जो करना था कर दिया, मैं आगे निकल गया। अब हम अपनी राह पकड़ ली, हमने जंगल की ओर हम चल रहे हैं, मैं और तुम। लेकिन तुमने उस महिला की मदद मांगने पे भी उसकी मदद मांगने की गुहार को नजरअंदाज किया, मदद उसकी करी नहीं। और अभी भी जैसे हम जंगल के रास्ते में हैं, वो महिला तुम्हारे मन में है, तुम्हारे सिस्टम में है, तुम उसी के बारे में सोच विचार कर रहे हो, मेरे से सवाल कर रहे हो। उस महिला ने कैप्चर कर लिया है तुम्हारा माइंड और तुम्हारा सिस्टम। अभी इससे बाहर निकलो। हमें जो सिखाया गया है हम पंडितों को, वो ये है कि महिला से दूर रहना है। दूर मतलब सिर्फ फिजिकलिटी में नहीं, बल्कि सोच विचार में भी। तुम उस महिला की बिना मदद किए आज भी उसके अपनी सोच में उसको ले आए हो, अपने सिस्टम में ले आए हो। मैंने उस महिला की मदद करी, एक मदद की गुहार थी, मैंने मदद करी, बात खत्म हो गई, मैं आगे बढ़ गया। वो महिला मैं जानता भी नहीं, मेरे सिस्टम में भी नहीं। भाइयों, इस स्टोरी से आपको क्या मोटिवेशन मिलती है, क्या समझ मिलती है, इसके बारे में आप, इस स्टोरी का मॉरल क्या है, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई, मुझे जरूर बताइएगा। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, मुझे बताइएगा।
मॉरल वैसे मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं, ये मॉरल एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी और सोच का है। एक तरफ एक आदमी लिटरली एक रूल जो लिखा हुआ है उसकी बुक्स में उसको फॉलो करता है और सोचता है कि ये है रूल, और जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसको बताता है कि रूल का एक्चुअल महत्व क्या है और कैसे जब कोई मदद मांगे तो मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, कोई भी मांग रहा हो, क्योंकि मदद करना किसी की, वो किसी किताब में नहीं लिखा है कि वो एक गलत काम है। और जो गंदगी है, अगर है कोई गंदगी, तो वो आपकी सोच में है, आपके इनएक्सपीरियंस में है। आप मुझे बताइएगा ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी। भाइयों, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं और किसी प्रकार का चंदा दान वगैरह देना चाहते हैं, तो यहां पे पेटीएम और पेपाल की डिटेल्स आ रही होगी, जहां पे आप चंदा भेज सकते हैं। इसी प्रकार यहां पे आप देखेंगे बैंकिंग डिटेल्स आ रही होंगी, जिस प्रकार आप मेरी संस्था यानी FFAR इंडिया को चंदा भेज सकते हैं। चलिए भाइयों, मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और समय, जल्द ही। जय हिंद, जय किसान और जय भारत।